अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह आप सबको खैरियत से रखे। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं अपने बहुत ही प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में। तो हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान, तो चंद सवालात हम इनसे पूछेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं ज़ीशान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में चंद सवाल आपसे पूछेंगे, तो क्या आप बता पाएंगे? जी, ज़रूर इंशाल्लाह। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कितना ज़माना गुज़रा? 600 साल का। बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली सूरत में कितनी बार देखा? चार दफ़ा या 2 दफ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाम बताइए। जुल्फ़कार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार किसको दे दी थी? हज़रत अली अलैहिस्सलाम को। बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा जानवर जन्नत में जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी। बताइए, ये किस हस्ती ने कहा कि क़यामत के दिन कब्रिस्तान जन्नत अल बकी के 70,000 आदमी बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम के निकाह में कौन से खलीफा शामिल हुए? हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालदा का नाम बताइए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब और वालदा का नाम हज़रत आमना बिनते वसहब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौका पर आपके चचा अबू लहब ने अपनी किस लोंडी को आज़ाद कर दिया था? सोबिया को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर किस मुल्क के आतिशकदे जो 1000 साल से उनकी आग ना बुझी थी? फ़ारस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस जंग में हिस्सा किया? जंगे ओहद में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही 40 साल की उम्र में किस मकाम पर नाज़िल हुई? गारे हिरा में। बताइए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले कौन ईमान लाया? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों के नाम बताइए। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत रक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए किस सवारी पर बैठकर गए? बुराक पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शब मेराज को कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हुईं? 5 नमाज़ें। मुसलमानों की उस पहली मस्जिद का नाम बताइए जिसकी तामीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया था। मस्जिद कुबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली नमाज जुम्मा किस मस्जिद में अदा की और वहाँ पहला खुतबा भी दिया? बनी सालम की मस्जिद, जिसका मौजूदा नाम है मस्जिद जुमा। मस्जिद नबवी की ज़मीन
دو بچوں سہیل اور سہیل کی ملکیت تھی، اس کی قیمت کس نے ادا کی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے۔ کس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ غزوہ احد میں۔ کیا غزوہ خندق اور غزوہ احزاب دونوں ایک ہی جنگ کے نام ہیں؟ جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوڑھنے کی چادر کی پیمائش بتائیے۔ 4 گز لمبائی اور 2.5 گز چوڑائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیا کپڑا اللہ کی حمد اور شکر کے ساتھ بالعموم کس روز پہنتے تھے؟ جمعے کا روز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں میں سے سب سے زیادہ کس رنگ کے کپڑے پسند تھے؟ سفید رنگ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید رنگ کے بعد کون سا رنگ پسندیدہ تھا؟ سبز رنگ، جس میں سبز رنگ کی دھاریاں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس رنگ کو ناپسند کرتے تھے؟ خالص شوخ سرخ رنگ۔ شاہی نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس رنگ کے موزے بطور تحفہ بھیجے تھے؟ کالے رنگ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی پر کیا الفاظ کنندہ تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگوٹھی کا نگینہ اوپر کی طرف رکھتے تھے یا ہتھیلی کی طرف؟ ہتھیلی کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کتنی سطروں میں کنندہ تھے؟ 3 سطروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور کس چیز سے بنی ہوئی کنگھی استعمال کرتے تھے؟ ہاتھی کے دانتوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں میں سرما کس وقت لگاتے تھے؟ رات کو سوتے وقت 3 سلائیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی خوشبو پسند فرماتے تھے؟ ریحان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب کپڑے سفید ہوتے تھے، بتائیے آپ کا امامہ کس رنگ کا ہوتا تھا؟ کالے رنگ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمڑے کا جو گدا استعمال کرتے تھے اس میں کیا بھرا ہوتا تھا؟ کھجور کے پتوں کو کوٹ کوٹ کر بھر دیتے تھے۔